मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। योजना लोन के तहत 50,000 रुपए तक का लोन ले पाओगे, जिसमें आपको 45,000 का लोन दिख रहा है कि एलिजिबल है। 960 की ईएमआई बनेगी और 5 साल में हमें इस लोन को चुकाना होगा। तो क्या इस लोन को वाकई में लिया जा सकता है? तो हाँ, इसका आंसर है लिया जा सकता है, लेकिन कैसे लिया जाएगा इसी के ऊपर बात होगी। तो उसके लिए आपको कार्ड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ अगर आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसका समाधान मेरे पास है, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब वीडियो को अंत तक देखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या, बड़ौदा मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे यहाँ पहुंचने के बाद हमें तमाम तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमें तो क्योंकि ऑनलाइन लोन लेना है तो लोन्स के सेगमेंट पे ना जाते हुए पहले बिजनेस पे आपको जाना है। बिजनेस पे आने के बाद तो आपको बिजनेस के सेगमेंट पे आने के बाद आपको एमएसएमईज के अंदर जाना है। इसके अंदर लोन एंड एडवांस के सेगमेंट पे आके सीधा जाना है डिजिटल मुद्रा लोन पे, क्योंकि हम मुद्रा लोन को कैसे लेने वाले हैं, ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि 5 लाख रुपए तक का लोन कैसे लेंगे, तो आपने अगर इस वीडियो को जाकर नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो हम सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे डिजिटल मुद्रा लोन के तहत। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें सबसे पहले आपका अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करके अकाउंट बन गया तो लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना पड़ेगा और बिजनेस एक्टिविटी लोन के चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाकर अदर बिजनेस लोन, जो सबके केस में कॉमन है, अदर बिजनेस लोन पे सबको क्लिक करना है। इसके बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे 45,000 का हमारा लोन एलिजिबल कैसे, तो देखो अदर बिजनेस लोन पे हमने भी क्लिक किया था, लेकिन बाकी की जो डिटेल्स है आप वीडियो को पॉज कर करके देख लेना, ताकि मैंने डिटेल्स क्या क्या भरी है। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट कॉपी मत करना, क्योंकि उससे ये हो सकता है कि मेरी एलिजिबिलिटी अलग है, आपकी एलिजिबिलिटी अलग है, कहीं असर पड़ सकता है लोन पे। तो ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। बाकी लोन अमाउंट आपको दिख जाएगा कि कितने रुपए का हम लोन आवेदन कर रहे हैं। तो हमें चेक कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाना है, और हमारे सामने लोन का अमाउंट जो दिख रहा है मुद्रा लोन के लिए, इस पे हम जाएंगे। तो सिंपली हम आपने लॉगिन कर रखा होगा तो आपको जो है सिंपली आगे बढ़ेंगे। इस पर एक बार डिटेल्स को रिव्यू कर लेना, चेकआउट कर लेना। अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है। देन इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड से वेरीफाई करने के लिए 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके 12 महीने की सेल्स डिटेल्स देकर आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है ये सब देना है। इसके बाद बिजनेस डिटेल्स देकर आपको सिंपली तौर पर, क्योंकि देखो मुद्रा लोन शिशु के तौर पर ले रहे हो तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैसे भी नहीं होंगे, पर जितने भी है आपको फिलअप करके आगे बढ़ना है। फिर लोन लेने से रिलेटेड डिटेल्स, जैसे कि लोन लेने का रीजन क्या है, अमाउंट कितने रुपए का लोन चाहिए, और क्या आप खुद से कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट डिटेल्स देना है कि आपका कोई ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो उसके बारे में सारी जानकारी देकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके, सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके सिंपली कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो भी मिलेगा, और एलिजिबल फॉर शिशु मुद्रा लोन जहां दिख जाए बैंक ऑफ बड़ौदा का सिलेक्ट ऑफर पे आना है। जिस स्टेट जिस सिटी में आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है वो चूज करके आईएफएससी कोड डाल के आपको सिंपली आगे बढ़ना होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप लोन आवेदन करेंगे। बाकी जिन भी लोगों को इतने में भी लोन आवेदन करने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके अपनी समस्या मुझे बता सकते हो। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।